तो आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बातें नहीं, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण और घर्षण गुणांक। तो म्यू और थीटा, घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के बीच में हम आज क्या निकालेंगे? रिलेशन। क्या रिलेशन? ठीक है, मान लो ये एक पिंड है, ठीक है, इसमें वेट लग रहा है नीचे की ओर, आर किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की ओर। एफ आर फ्रिक्शन फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आर है और फ्रिक्शन फोर्स है, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ये, इसको वेट को रहने दो। नॉर्मल रिएक्शन आर और फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको एन से दिखा लेते हैं क्योंकि हम रिजल्टेंट को दिखा रहे हैं आर से। तो आर क्या है हमारा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किस किस का? फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, तो अब ये जो है फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, एफ आर को यहाँ लिख सकते हैं ना। तो जो ये एंगल बनेगा, थीटा, थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या हम इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को ऐसे लिख सकते हैं? टेन थीटा क्या होगा हमारा? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है उसके लिए? एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स, और ये कितना है? एन, नॉर्मल रिएक्शन है ना, बेस एन हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है? म्यू एन, म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन। तो आर से आर कैंसिल, तो टेन थीटा कितना आ गया? टेन थीटा कितना आ गया? म्यू, म्यू के इक्वल। और थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स म्यू। मतलब हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंडेंट है? म्यू पे। और म्यू किस पे डिपेंडेंट होता है? रफनेस ऑफ सरफेसेस और कांटेक्ट ऑफ सरफेसेस, मटेरियल ऑफ सरफेसेस, कि सरफेस का मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा is the angle made by the resultant, resultant किसका? of normal reaction and friction force made किसके साथ? with the direction of normal
रिएक्शन। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा एंगल है? वो एंगल है जो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन फोर्स का बनाएगा। किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। यही हमने क्या करा? डेफिनेशन में लिख दिया। ठीक है, चले आगे। अभी कर लेना दोबारा नोट से, मैं वापस करूंगा। ठीक है, अब एक चीज है एंगल ऑफ रिपोज अल्फा, एक टर्म आती है इस चैप्टर में, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। जैसे मान लो एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज अभी वही तो बता रहा हूँ किसे बोलते हैं। एक ये ब्लॉक है, ठीक है, ये इंक्लाइंड है एक थीटा एंगल पे। किस पे? थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है। मान लो तुम्हारा ये फ़ोन है, ठीक है, अब ये सीधे रखा हुआ है, ये सरफेस अभी सीधा है, फिर मैं ऐसे ऐसे उठा रहा हूँ, ऐसे ऐसे उठा रहा हूँ, ऐसे ऐसे उठा रहा हूँ, तो ये जो एंगल है, एक एंगल पे आके ये हल्का हल्का खिसकने लगा, बिल्कुल हल्का हल्का एक एंगल आया ना जिस पे ये, तो वो एंगल जिस पे ये बिल्कुल रेडी टू मूवमेंट हो गया, रेडी टू मूव हो गया, वही क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, समझ आ गई बात? वो एंगल जिस पे ये बॉडी नीचे आने को तैयार हो जाए। तो अब हम देखेंगे ब्लॉक को। मान लो ब्लॉक का वेट कैसे लगेगा? एम जी लगेगा। ये फोर्स कैसे लगेगी? और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, आर बोल लो या एन बोल लो, ठीक है। ये कितना होगा? एम जी कॉस थीटा, और ये होगा एम जी साइन थीटा होगा। ये कैसे आता है? ये एंगल कैसे पता चलता है हमें कितना है? देखो, प्योर ज्योमेट्री है। अगर हम इसको यहाँ से नीचे मिला दें तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम इस एंगल को देखें यहाँ से ऐसे, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? थीटा। अब इस फोर्स को mg को हमने रिजॉल्व कर लिया, mg कॉस थीटा इस तरफ, और इधर कितना हो गया? mg साइन थीटा हो गया। आ गया समझ कैसे हमने ये एंगल निकाला? अब देखो, जिस भी डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट क्या लगता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगता है। तो अगर ये नीचे की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। ठीक है, और फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होती है? एफ आर की म्यू एन, आर बोल लो एन बोल लो, हमने जिससे दिखाएंगे उसे लिख देंगे। तो हमने अभी यहाँ एन लिखा है। एन की क्या वैल्यू होती है? एन किसके इक्वल है यहाँ पे? देखो, एम जी कॉस थीटा। तो ये हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा। तो हमारा एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जब इसे नीचे खींचने वाली फोर्स और ऊपर की तरफ जो लग रही है वो बराबर है। ठीक है, उस लिमिट पे। तो नीचे कौन सी लग रही है? एम जी साइन थीटा, और ऊपर की ओर म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कैंसिल, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू आ गया। लेकिन इस थीटा को अब हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट होने ही वाला है, उस कंडीशन में हम पहुंच गए। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है हमारा? वो एंगल जब सरकने वाली हो, जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन,
एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन when the body is just about to slide down, मतलब जब सरकने वाली है तब जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। ठीक है, अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक फोर्स तो लग रही है mg साइन थीटा, ये इसे नीचे की ओर ले जा रही है, एक लग रही है म्यू mg कॉस थीटा, ये इसे ऊपर की ओर ले जा रही है। तो मुझे ये बताओ, जब हमारा थीटा इंक्रीज होगा तो इन दोनों टर्म में से कौन सी टर्म इंक्रीज होगी और कौन सी डिक्रीज होगी। थीटा मान लो 30 डिग्री से 45, 45 से 60 ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया, तो साइन थीटा इंक्रीज होगा या कॉस थीटा इंक्रीज होगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, 0 से शुरू होता है और 1 तक जाता है, उसमें क्या होता है 1 से शुरू होता है और 0 तक जाता है। तो ये वाली टर्म हमारी थीटा के साथ बढ़ती जा रही है, तभी तो जब हम उसे ऊपर 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 ले गए तो खिसकना स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि ये टर्म हमारी क्या कर रही थी, बढ़ती जा रही थी और ये घटती जा रही थी। तो ये हमने फॉर्मूले से ये भी पता लगा लिया। ठीक है, चलें आगे। अब इस पे एक हम करते हैं न्यूमेरिकल, या एक चीज़ और देखते हैं। देखो थीटा और अल्फा हमने पढ़ा, 3 कंडीशन बन सकती हैं, थीटा लेस देन अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा ग्रेटर देन अल्फा। अगर थीटा लेस देन अल्फा है तो मूवमेंट नहीं होगा, क्या होगा तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, थीटा अल्फा के बराबर आ गया मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और थीटा अल्फा से ज़्यादा है तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारी 3 कंडीशन थी। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट है 800 न्यूटन, वेट कितना दिया है 800 न्यूटन, म्यू दिया है 0.55, और एक फोर्स लग रही है F1 फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। ठीक है, तो हमसे पूछा है F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं हम इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड F1, और F1 ही उसने पूछी है, F1 कितनी होगी। W हमें दिया है कितना 800, और ये वाला क्या होती है फोर्स हमारी W कॉस थीटा, थीटा दिया होगा, थीटा दिया होगा, थीटा 20 डिग्री दिया है। ठीक है, 20 डिग्री, थीटा कितना दिया है 20 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, W cos 20, ये ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी N, इधर की तरफ क्या लगेगी FR। मूवमेंट अभी हमें दिया है नीचे की ओर हो रहा है पिंड का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से बैलेंसिंग इक्वेशंस लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करके देखेंगे। ठीक है, तो F1 इधर की तरफ लग रही है, प्लस एक और फोर्स ऐड होगी इसमें mg साइन 20 प्लस mg साइन
20। तो ये किसके इक्वल होगा? एफ आर। एफ आर क्या होता है? म्यू एन, और एन कितना है? एन कितना है हमारा? डब्लू कॉस 20। ये हमने थोड़ा सही नहीं बनाया, ये जो वेट है, वेट आपका लगना चाहिए था ऐसे, ठीक है, और ये होगा आपका डब्लू कॉस 20, ठीक है। तो म्यू एम जी कॉस 20। अब एम जी हमें पता है कितना है? 800। ये हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, ये भी कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। म्यू हमें 0.55 दिया है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? F1। अच्छा, ये कंडीशन तो थी जब ये पिंड जो है नीचे की ओर आ रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम फोर्स उस तरफ लगा रहे हो, ऊपर की तरफ। तो सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम? सेकंड केस में फोर्स F1 इज अपवर्ड। मान लो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होती, तब हमारी क्या इक्वेशंस बनती? तो देखो, इसमें फ्रिक्शन चैप्टर में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं है तो आप याद भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो अब क्या हो रहा है? अब F1 किधर लग रही है? ऊपर की ओर। तो बाकी सारी चीज़ें तो वैसी रहेंगी, वेट ऐसी रहेगा, ये आपका W cos 20, ये आपका क्या रहेगा? N, और इधर क्या रहेगा? mg sin 20, ठीक है। अब ये बताओ, F1 फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और मूवमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगेगी? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में भी मोशन होगा उसके अपोजिट क्या लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। तो बस यही इसकी मेन चीज़ थी। अब कुछ नहीं करना, अब तो हमें बस खाली इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो जैसे F1 उधर की तरफ लग रही है, बाकी इधर की तरफ कौन कौन सी लग रही हैं? mg sin 20 और प्लस Fr, और Fr ही क्या है? म्यू mg cos 20, यही है ना Fr, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा, F1 निकल जाएगा इजीली। तो ये हो गया। बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जिस भी डायरेक्शन में मोशन होगा फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लगेगी। ये बनाना आ गया तो हम साइन 20, ये एंगल 20 है ना, इंक्लिनेशन एंगल हमें 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब कर लें आगे। एक चीज़ और है, मान लो ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। हमें किसी क्वेश्चन में पूछ लिया उसने, एंगल दे दिया हमें ये 30 डिग्री, बॉडी दे दी ऐसे, पिंड दे दिया और बोला mg sin थीटा, इधर नीचे की तरफ लगेगा, बोल दिया इसका एक्सीलरेशन बताओ, ठीक है। फोर्स वगैरह कुछ नहीं लग रही, नॉर्मल एक्सीलरेशन पूछा। तो जब ये नीचे की ओर जा रही तो ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो ये किसके इक्वल होगा? ma, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स, नेट फोर्स। नेट फोर्स तो हम पे ये लग रही ना, तो यहाँ से m से m कैंसिल, तो a क्या आ गया हमारा? g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक्सीलरेशन पूछेगा तो हम इस वाली इक्वेशन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपको ये फार्मूला आता है, और नहीं आता तो इसको ऐसे ड्राइव कर सके निकाल सकते हैं, ठीक है। बस